इसराइल और अमेरिका के दरमियान जो है एक दफ़ाई माहिदा है, उसके तहत अगर इसराइल पे कोई भी हमला करेगा तो अमेरिका उसका दिफा करेगा। अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि ये सचमुच वो अहदाफ हासिल कर चुका है या नहीं। ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि अगर ईरान इसके जवाबी हमले में डिमोना रिएक्टर के ऊपर हमला करता है और उससे अगर एटमी मवाद जो है इसराइल की हदूद में फैल जाता है, तो वहाँ पर रहना जो है नामुमकिन हो जाएगा। अब मसला ये है कि कितनी हद तक रूस है और चीन है, वो कितनी हद तक उनकी मदद करते हैं। क्योंकि अगर वो सचमुच उसकी मदद करेंगे, तो ज़ाहिर है ये एक इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी ताकत में तब्दील हो सकता है, ताकत की कंटेस्टेशन में तब्दील हो सकता है। बड़ा मेजर्ड सा रिस्पॉन्स आया है अमेरिका की तरफ से, जो इस वक़्त जंग का जो प्रेशर है ईरानियन हुकूमत के ऊपर वो ज़्यादा है और यही वजह है कि वो जंग रोक नहीं पा रहे। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा मेरे साथ, दिफाई एनालिस्ट, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मैम बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। मारिया साहिबा, मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि अमेरिका तो कह रहा था कि 2 हफ्ते उन्हें दें, वो सोच रहा है, देख रहा है, गुफ्तगू कर रहा है। वहाँ फिर उन्होंने असफहान में भी हमला कर दिया, जितने भी उनके जोहरी प्लांट थे, नतंज में भी हमला कर दिया और फर्दू में भी हमला कर दिया, और B-2 बम्बर के ज़रिए। अभी किस स्टेज पे आप इन सारे मामलात को देख रहे हैं, और जो ब्लफ कॉल अमेरिका की जानिब से की गई, क्या टेक है आपका जी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें हमें कोई हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। राइट। इसराइल और अमेरिका के दरमियान जो है एक दफ़ाई माहिदा है, उसके तहत अगर इसराइल पे कोई भी हमला करेगा तो अमेरिका उसका दिफा करेगा। राइट। और दिफा के बाद ज़ाहिर है अमेरिका के ऊपर बहुत प्रेशर था इसराइल की तरफ कि वो अपने जंगी अहदाफ हासिल नहीं कर सके थे, बावजूद इसके कि उन्होंने जंग ईरान के खिलाफ एक जंग की शुरुआत की। और इसलिए उनको अमेरिकन हथियार दरकार थे। जो B-57 तैयारा इन्होंने इस्तेमाल किया है, जो मतलब और उसके साथ-साथ जो वेपन सिस्टम इस्तेमाल किया है, इसको बंकर बस्टर के तौर पे कहा जाता है और ये समझा जाता है कि ये नीचे गहराई तक पहुँचकर तबाही फैला सकता है। जी। लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि ये सचमुच वो अहदाफ हासिल कर चुका है या नहीं। क्योंकि अगर कोई रेडिएशन लीकेज नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ज़ाहिर है कि वो अहदाफ हासिल नहीं कर सके, और जो एटमी मवाद है वो या तो ईरान ने कहीं और मुंतकिल कर दिए, या वो उनकी जो मैयर्स है, पैसिव मैयर्स, वहाँ तक नहीं पहुँच सके। राइट। और उसके साथ-साथ ईरान ने बावजूद इसके कि इस प्रेशर के, बजाय इसके कि वो जंग ख़त्म करे, उन्होंने जवाबी हमला इज़राइल के ऊपर किया है। राइट। तो एक तरह से इस वक़्त बहुत ख़तरात हैं कि मशरिक़ वस्ता के अंदर ये जंग फैल सकती है। और दूसरा ये भी कि अगर अमेरिका ज़्यादा हथियार इस्तेमाल करता है, तो उससे ईरान के ऊपर क्या असर होगा?